हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान बिजनेस स्ट्रेटजी। माई सेल्फ असलम खान। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे बेहतर होंगे, बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे, मस्त हैं, एकदम खुश हैं। तो चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल इनकम टैक्स में उसका रेट क्या है, उसका स्लैब रेट क्या है। अलग अलग एसएससी के लिए मीन्स मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर इंडिविजुअल है तो उसका क्या रेट है, क्या है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन के केस में क्या बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, और साथ साथ जो सुपर सीनियर सिटीजन है उसका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है। और साथ साथ मैंने ये भी बताया था किस इनकम तक कहां पर किस रेट से टैक्स लगेगा। दोस्तों ये सारी बातें हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में ओवरऑल प्रैक्टिकल का क्वेश्चन एक कैसे हम लोग इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, उन सभी बातों को, उन सभी महत्वपूर्ण प्रोसेस को समझने के लिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने दोस्तों रूबरू हुए हैं। तो दोस्तों पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। कुछ थोड़ी सी बेसिक बातें हम लोग और समझेंगे, इसके बाद आज आपको समझाएंगे हम कैसे इनकम पर टैक्स निकाला जाता है। पिछली वीडियो में अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ओवरऑल इंडिविजुअल के केस में स्पेशल टैक्स रेट अलग अलग इनकम के लिए मैंने बताया था। 60 साल के अंदर रहेगा तो क्या होगा, 60 से 80 साल के बीच में होगा तो क्या होगा, और अगर आपका इनकम 80 साल के ऊपर है तो आपका क्या होगा दोस्तों। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल बताया था, और उम्मीद करेंगे आप पिछली पिछली बातों को अच्छी तरह समझ लिए होंगे। दोस्तों अगर पहली बार अगर आप चैनल विजिट करें तो इस पूरी बातों को समझने के लिए इसके पहले वाले वीडियो को आप देखिएगा। इसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग को समझते हैं। चलिए तो आज यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग टैक्स लायबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों कैसे हम लोग यहाँ पर टैक्स लायबिलिटीज को कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये सारी बातें हम लोग आप यहाँ आज समझने वाले हैं दोस्तों। तो ऊपर देखिए आपका टाइटल क्या लिखा है, करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज की बात कर रहा है। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज मीन्स कर दायित्व की गणना कैसे करेंगे। हम ऐसे व्यक्ति की बात करें दोस्तों, मीन्स ऐसे सभी प्रकार की एसएससी की बात करें जिनका एज 60 साल के अंदर है। मोस्टली एसएससी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप ये समझिएगा अभी हम 60 साल के अंदर जो भी हमारे व्यक्ति मेल फीमेल सभी प्रकार के कैटेगरी के बंदे को हम बता रहे हैं यहाँ पर। ध्यान रखिएगा, इसके लिए एक प्रोसीजर है इनकम टैक्स एक्ट में। एक यूनिफॉर्म बना लिया जाए, एक फॉर्मेट बना लिया जाए, जिस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। तो रूल क्या करा है सबसे पहले समझिएगा, मैं 60 साल के अंदर की बात कर रहा हूँ। ध्यान रखिए दोस्तों, करा है अप टू ₹2,50,000 कि अगर आपका इनकम एक साल में, मैं एक साल की बात कर रहा हूं। हाँ देखिए, ये जो रूल्स मैं बता रहा हूं ये असेसमेंट ईयर 2022 और 2023 के लिए बता रहा हूं, क्योंकि हर साल स्लैब के अकॉर्डिंग, बजट के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। तो 2022-23 असेसमेंट ईयर की बात कर रहा हूं, और किस कैटेगरी के बंदे की बात कर रहा हूं, 60 साल के अंदर। तो ये एक साल का जो टाइम पीरियड है दोस्तों, ये 1 अप्रैल से काउंट किया जाएगा, और कहां तक, नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक। इस 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2023 को ये समाप्त होगा। इस 12 महीने में अगर आपने इनकम किया है कहां तक, 2,50,000 रुपए तक, तो लॉ कहता है नील, इस नो टैक्स। आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं गाइज, नो टैक्स, किसी प्रकार का कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। फिर कह रहा है नेक्स्ट, ध्यान से इसको फॉर्मेट समझ लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है अगर आपकी कमाई 2.5 लाख के ऊपर हो, 2.5 लाख तक माफ हो गया। अगर आपकी कमाई 2.5 लाख के ऊपर है, और रेंज कहां बता दिया है, 2 से 5, मीन्स नेक्स्ट 2.5 लाख समझ लीजिए आप अपने हिसाब से, 2,50,000 तक माफ हो गया। अब अगला कैटेगरी कहां है, 5 लाख, मीन 2.5 लाख से 5 लाख के बीच अगर रहता है तो टैक्स का रेट क्या करा है, 5%। जो भी आएगा वैल्यू यहाँ पर लिख दिया जाएगा सबसे पहले। फिर क्या है दोस्तों, नेक्स्ट करा है अगर आपका इनकम 5 लाख से ऊपर है और रेंज कहां करा है, 10 लाख तक है, तो एट द रेट आपका 20%, 20%। जो भी आएगा वैल्यू आप यहाँ पे लिख देंगे, जो भी आएगा वैल्यू आप यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों। चलिए, अगर आपके ऊपर ऑन बैलेंस मीन्स 10 लाख के ऊपर, ओवर 10 लाख, 10 लाख के ऊपर जितना भी हो, डज नॉट मैटर, चाहे 10 करोड़ हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे कुछ भी हो, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जितना भी हो, इसके बाद जो टैक्स का जो रेट है वो क्या रहेगा, 30%। मैं पिछले वीडियो में बताया था, इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था इनकम टैक्स की जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनकम टैक्स में जो आपका ये है
ये प्रोग्रेसिव रेट है, मीन्स जैसे जैसे इनकम होता जाएगा वैसे वैसे टैक्स का रेट बढ़ता जाएगा। आप इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं, पहले 5 था, फिर 20 हो गया, अब 30 हो गया। यहाँ भी इसको ऐड करेंगे दोस्तों। ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें एक नया आइटम और ऐड करना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों सरचार्ज। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सरचार्ज। इसका नाम ये अधिभार इसको बोलते हैं हिंदी में, सरचार्ज। यदि है तो अब क्या है इसके बारे में आपको हम आगे बताने वाले हैं। सरचार्ज क्या होता है, पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट समझ लीजिए। है तो इसको ऐड किया जाएगा, नहीं है तो छोड़ दिया जाएगा। अब इसके बाद जोड़ दिया जाएगा दोस्तों। इसके बाद ये मैंडेटरी है, एजुकेशन सेशन जिसको हम बोलते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य कर, ये जो आपका है वो आपका क्या है 4% दोस्तों। ठीक है, ये क्या है, इसका रेट क्या है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कितना 4%। तो 4% ध्यान रखिए, ये इनकम टैक्स का जो अमाउंट आया और प्लस सरचार्ज, मतलब यहाँ पर प्लस यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे, ये जो वैल्यू आया, ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो वैल्यू आपका आया, इस वैल्यू का 4% और निकाल के इसी में ऐड करना है, इसी में ऐड करना है। जो ये अमाउंट फाइंड आउट होगा, ये अमाउंट जो फाइंड आउट होगा, ये जो अमाउंट लिया, यही हमारा क्या कहलाएगा, टैक्स लायबिलिटीज कहलाएगा दोस्तों। यही हमारा क्या कहलाएगा, टैक्स लायबिलिटीज। और इस टैक्स लायबिलिटीज को हम बताए थे कि 10 रुपए के राउंड ऑफ में इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये सारी बातें आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे 60 साल के ऊपर है, 60 साल के ऊपर है मीन्स वरिष्ठ नागरिक है, 60 साल और 80 साल के बीच में है, तो ये जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है दोस्तों, ये 2.5 लाख के स्थान पर 3 लाख हो जाएगा दोस्तों। इस पर भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तरीका यही है, प्रोसीजर यही है, बस अमाउंट का जो लिमिट आपका जो एग्जम्पशन लिमिट है दोस्तों 2,50,000, वो बढ़ के कितना हो जाएगा, वो 3 लाख हो जाएगा दोस्तों। हम चाहेंगे कि इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए, हम मार्कर को इरेज कर दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आप इसको अपने नोट्स में रजिस्टर में नोट कर लीजिए दोस्तों। तो आइए ये जो बातें आप लिखे हैं, समझे हैं, देखो टैक्स क्या है, एक थ्योरी पोर्शन है ये दोस्तों, ये न्यूमेरिकल पॉइंट है आपका है, तो न्यूमेरिकल को अगर न्यूमेरिकल के हिसाब से समझेंगे तो जल्दी आपको समझ में आएगा। लेकिन ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी आप न्यूमेरिकल चैप्टर आप पढ़िए, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट आप पढ़िए, तो उसका जो बेस है दोस्तों, बेस हमारा क्या है, थ्योरी है। इसलिए अपने कंसेप्ट को आप थ्योरी के माध्यम से पहले कंफर्म कर लीजिए, इसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों तो वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। तो ये सारी बातें जो है इसको हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। नहीं चलिए क्वेश्चन को समझेंगे, लेकिन उसके पहले जो मैंने बताया था थोड़ा सरचार्ज को समझ लीजिए दोस्तों। सरचार्ज क्या है, सरचार्ज होता है इनकम टैक्स के अमाउंट पर, जो भी आप टैक्स कैलकुलेट किए होंगे उस टैक्स के अमाउंट पर लगेगा। कब लगेगा, पहला केस समझिए, वेयर करा टोटल इनकम दोस्तों। अब इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे लेंगे, फिर इसके बाद हम मार्कर चलाएं। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि वेयर टोटल इनकम करा है, जब आपका टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड, यानी कि इंक्लूडिंग डिविडेंड अंडर सेक्शन 111 ए और 112 ए, यानी कि दो यहाँ पर सेक्शन जोड़ेंगे, 111 ए और 111 क्या करा है 12 ए, 111 ए और 112 ए। अगर करा एक्सीडिंग करा है 50 लाख, मीन्स 50 लाख के अगर अंदर है, यानी कि अगर आपका टोटल इनकम 50 लाख के अंदर है तो करा नो सरचार्ज, तब सरचार्ज आपका नहीं लगेगा दोस्तों। मीन्स सरचार्ज तब अप्लीकेबल होगा जब आपका इनकम 50 लाख के ऊपर हो। अंडर अगर आपका 50 लाख है तो भैया सरचार्ज आपका नहीं लगने वाला है। बात क्लियर हो गई आपको? कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको क्लियर हो गई हो। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, इससे इजी कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। 50 लाख से अगर क्या ऊपर हो रहा है, लेकिन ध्यान करा डज नॉट एक्सीडिंग ₹1 करोड़। अगर आपका मीन्स कहने का तात्पर्य है कि अगर आपका टोटल इनकम 50 लाख के ऊपर हो लेकिन 1 करोड़ के अंदर हो, तो जो सरचार्ज का रेट है दोस्तों क्या रहा 10% लगे। ध्यान रखिए मेरी बात को, मीन्स रेंज क्या बना दिया गया 50 लाख के ऊपर लेकिन 1 करोड़ के अंदर तो 10%। दूसरे केस में क्या करा है, सेम मैटर करा है, अगर आपकी कमाई इस टोटल इनकम 1 करोड़ के ऊपर हो गया, 1 करोड़ के ऊपर और कहां तक 2 करोड़ के बीच में हो रहा है, तो इसका रेट क्या रहा है 15% लगेगा। तीसरा क्या रहा है, सेम मैटर ये क्या रहा है, अगर आपका टोटल इनकम क्या हो 2 करोड़ से ऊपर हो, गाइस देखिए 2 करोड़ से ऊपर हो और रेंज कहां है 5 करोड़ तक है, तो टैक्स का रेट क्या है 25% का रहा है। इसके बाद
और कराएं अगर आपका टोटल इनकम मोर देन 5 करोड़, अगर 5 करोड़ से ऊपर होता है तो टैक्स का रेट कितना, 37%। ये अलग अलग क्राइटेरिया मैंने बता दिया है, अलग अलग क्राइटेरिया मीन सरचार्ज। आप समझिएगा सिंपल भाषा में क्या है कि इनकम टैक्स के अमाउंट पर लगने वाला एक एक्स्ट्रा हमारा क्या है, कर है जो देना पड़ेगा। अगर आपका टोटल इनकम 50 लाख के अंदर है तो भैया आपको सरचार्ज देने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी अधिभार नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका इनकम 50 लाख के ऊपर होता है, 50 लाख के ऊपर 1 करोड़ के अंदर 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में अगर आपका टोटल इनकम है तो 15%, 2 करोड़ से ऊपर है बट 5 करोड़ के अंदर है तो 25%, और अगर आपका टोटल इनकम 5 करोड़ से ऊपर हो, 5 करोड़ से कितना भी ऊपर हो डज नॉट मैटर, इसके ऊपर जितना भी है सारे इनकम पर आपका कितना लगेगा, एट द रेट ऑफ 37%, 37% आप पर इस पर सरचार्ज लगेगा। दोस्तों एक छोटी सी बात है और दोस्तों, इसको भी समझ लीजिए फिर प्रैक्टिकल बताते हैं आपको। हेल्थ एंड एजुकेशन से गवर्नमेंट आपसे कहता है कि भाई साहब आपका जो भी इनकम टैक्स का अमाउंट आया, और अगर आप सरचार्ज की कैटेगरी में आते हैं तो इनकम टैक्स के अमाउंट और प्लस आप सरचार्ज के अमाउंट दोनों को जोड़ लीजिए। दोनों को जोड़ने के बाद जो भी आपका पैसा आया मीन जो भी टैक्स का पैसा आता है उसमें कह रहा है कि ऑल एसएससी आर एलिजिबल टू पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेसेस। इस सभी प्रकार के करदाता, मैं जितने भी मैंने पर्सन की कैटेगरी में मैंने आपको पर्सन के बारे में मैंने आपको सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में इसका डेफिनेशन मैंने समझाया था आपको कि 7 अलग अलग कैटेगरी के बंदे को पर्सन माना गया है। तो सभी प्रकार के बंदे पर ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है 4% की दर से। टोटल इनकम इंक्लूडिंग सरचार्ज, यही मैं आपको समझाया था, मीन्स टोटल इनकम टैक्स, जो भी टोटल आपका इनकम टैक्स आया और उस पर टोटल इनकम टैक्स और जो सरचार्ज आया उसके जोड़ पर 4%। ये देख लीजिए आप, यही मैंने बताया था ना, ये देखिए कि सबसे पहले आप यहाँ पर जोड़ लीजिए, इसको जोड़ने के बाद जो वैल्यू आया आप यहाँ पे सरचार्ज ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद जो वैल्यू आया मीन्स ये टैक्स इनकम और सरचार्ज इनकम यहाँ पर जोड़ोगे कुछ ना कुछ आएगा, तो आने के बाद जो वैल्यू आया उसमें ऐड किया जाएगा। ध्यान रखिए दोस्तों, ये जोड़ा जाएगा क्या, एट द रेट ऑफ 4%। इस अमाउंट का जो भी टैक्स और सरचार्ज का आया पैसा दोनों को जोड़ लीजिए। हाँ अगर सरचार्ज नहीं है तो सिर्फ इसी वैल्यू का, ध्यान रखिए तब सरचार्ज हट जाएगा, तब सिर्फ इसी वैल्यू का 4% इसमें ऐड कर देंगे। जो ये आएगा दोस्तों वो हमारा क्या कहलाएगा, टैक्स लायबिलिटीज कहलाएगा। दोस्तों वो हमारा क्या कहलाएगा, टैक्स लायबिलिटीज कहलाएगा। दोस्तों आई थिंक पूरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ में आ गई होगी। चलिए बिल्कुल, यस बिल्कुल बताइएगा आप लोग जैसा भी हो। आइए ये सारी बात को एक हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स है, मैंने आपसे पहले बताया था कि मिस्टर एक्स बहुत ही अच्छे आदमी हैं, आप इनसे बिल्कुल दोस्ती कर लीजिए। चलिए आप लोग उम्मीद करेंगे आप पिछले वीडियो इसको देखकर आप मिस्टर एक्स से दोस्ती कर लिए होंगे। चलिए मिस्टर एक्स को हम यहाँ लेते हैं। मिस्टर एक्स भाई साहब जो हैं इनका एज, देखो टैक्स निकालते समय दो बात को ध्यान रखिए। एक तो पहला एज, सबसे पहले क्या निकल गया, एज को ध्यान रखिएगा, और दूसरा इनका टोटल इनकम। दो बातें ध्यान रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगा, एक एज दूसरा टोटल इनकम। अच्छा मान लो सर ठीक है आप एज कह रहे, मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा इसमें एज न दिया तो कोई बात नहीं, तो ये मान के लगाना कि वह एसएससी जो होगा बिलो 60 ईयर, 60 साल के अंदर करदाता है। बट शर्तें आप क्वेश्चन में एक नोट करके लगा दीजिए, टिप्पणी करके लगा दीजिए, हम इस करदाता को 60 साल के अंदर मानते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल गलत नहीं होगा दोस्तों। जानते ऐसा क्यों, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी हमारे एसएससी हैं, टैक्स पेयर है, करदाता है, वो 60 साल के अंदर होते हैं ज्यादातर। हम ये नहीं कह रहे वरिष्ठ भी है, लेकिन मोस्टली यही होते हैं। चलिए एज हम ले लेते हैं, एज ले लेते हैं, क्या लूँ भाई, चलो मान लेते हैं मिस्टर जो एक्स महोदय हैं वो आपका 42 ईयर 42 साल के हैं, और मिस्टर जो आपके ये एक्स महोदय हैं इनका टोटल इनकम क्या ले लूँ भाई, चलो इनका टोटल इनकम मैं लेता हूँ 8 लाख 20। दो बातें क्लियर हो गई। टैक्स निकालते समय सर क्या बताया, दो बातें, एज दूसरा टोटल इनकम। क्या बताया, एज टोटल इनकम, बस 2-3 बार अपने दिमाग में ये बातें रखिए, एज और टोटल इनकम, आराम से टैक्स निकल जाएगा। जैसा हमने आपको फॉर्मेट बताया दोस्तों, ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप करते जाइए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए लॉ क्या क्या, या हम आप क्या बताएं आपको दोस्तों, हम आपको बताएं सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, ये रूल्स क्या करा है कि अप टू, यही मैंने बताया आपको ना, अप टू 2,50,000 दोस्तों ध्यान रखिएगा, अप टू क्या करा है 2,50,000।
तो 2,50,000 पर लॉक करता है भैया, इस पर किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, नील, खत्म बात समझ में आया। मतलब बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अंडर 16 ईयर, 60 साल के अंदर लोगों के लिए बताया कितना, 2,50,000। क्लियर दोस्तों। चलिए देन इसके बाद हमने क्या बताया आपको, नेक्स्ट रेंज क्या है, 2,50,000 के ऊपर अगर आपका इनकम है, और कहाँ तक हमने बताया था दोस्तों, कहाँ तक मैंने बताया था, 5 लाख तक। तो रेट क्या जो लगेगा वो कितना मैंने बताया था, एट द रेट ऑफ 5% दोस्तों, 5% टैक्स लगेगा। अब देखिए ये 2 लाख और 5 लाख के बीच में, अगर मैं आपसे बात करूँ 2 लाख और 5 लाख के बीच में कितने लाख हैं, कितने लाख बताओ बताओ, बिल्कुल बताओ। अब देखो कुछ लोग जोड़ने के लगेंगे, घटाने लगे होंगे, दिमाग में थोड़ा कैलकुलेशन कर लिया करो। 2.5 लाख बचा आपका, तो 2.5 लाख का 5% दोस्तों, अगर हम लोग 2.5 लाख का 5% निकालेंगे दोस्तों, अगर हम लोग 2.5 लाख का 5% निकाले, ध्यान रखिएगा 2.5 लाख का अगर 5% निकालते हैं तो आपका जो अमाउंट आएगा दोस्तों 2.5 लाख का 5%, तो आएगा 12,500, क्या आएगा दोस्तों, 12,500। क्या ये बातें आपको समझ में आई दोस्तों, क्या ये बातें आपको समझ में आई। चलिए 5 लाख रुपए तक आपका, 5 लाख रुपए तक आपका टैक्स निकल गया। यहाँ भाई साहब का जो इनकम था वो 8,20,000, 8,20,000 था। अब चूंकि 5 लाख तक इनकम बच रहा है, तो बचा क्या, नेक्स्ट कर दीजिए, ये ऑन बैलेंस कर दीजिए दोस्तों, ऑन बैलेंस मीन्स जानते हो क्या, ये रियल में देखा जाए तो हमारा वैल्यू कितना बचा, 3,20,000 बचा। कितना बचा दोस्तों, 3,20,000 हमारा बचा। अगर ये बातें न समझे तो ऐसे निकाल लिया करो इसको, 8,20,000 टोटल था, जिसपे से हम लोग ये 5 लाख रुपए तक, 5 लाख रुपए तक टैक्स निकाल चुके हैं। इसमें से 5 लाख रुपए आप माइनस कर दीजिए, 5 लाख तक आप माइनस कर दिए। अगर हम लोग निकाले तो देखो ये इसका जो डिफरेंट आएगा यही तो आएगा दोस्तों, यही तो आएगा, 3 देख लो, सही बात है। अब इसका रेट मैंने क्या बताया था, अगर आप देखेंगे तो इसका रेट क्या था, देखिए 5 लाख और 10 लाख के बीच में रेट क्या था, मैंने बताया था 20%, 5 लाख और 10 लाख, क्योंकि अब 8,20,000 है तो रेंज तो यही होगा ना। टैक्स का रेट क्या है, इस पर टैक्स का रेट क्या है, 20%। तो चलिए आइए अगर हम लोग इसका इसका 20% निकालते हैं, इसका हम लोग क्या निकालते हैं दोस्तों, 20%। अगर हम इसका 20% निकालते हैं दोस्तों, अगर इसका हम लोग 20% निकालते हैं, तो 3,20,000 का 20%, तो 32 दूना 64, क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 दूना, लो भाई खत्म, इनकम खत्म, मिस्टर एक्स का इनकम क्या हो गया भाई साहब का, खत्म। चलिए अब कुछ है नहीं। अब आप सोच रहे 30% क्यों नहीं लगाए, आप भी 30% बताए थे दोस्तों, बिल्कुल 30% बताए थे। तब अगर आपका इनकम 10 लाख के ऊपर जाएगा, तो भाई साहब जो मिस्टर एक्स महोदय हैं इनका इनकम तो 10 लाख के अंदर हो जाता है, मीन 8,20,000। तो ये बातें यहीं पर खत्म हो जाती है। यहाँ तक दोस्तों आपको बात समझ में आई। अब एक काम करिए ना, इसको जोड़िए 12,500 और प्लस 64,000। चलिए अगर हम जोड़े तो ये जीरो, ये जीरो, ये 5, 4 2 6 एक्स, मीन्स 76,500 रुपया, 76,500 रुपये, ये आपका हो गया 76,500। अच्छा एक चीज़ मैंने बताया था, आप देखिए यहाँ पर, आप यहाँ देखिए ऐड किया गया था सरचार्ज इफ, और मैंने अभी आपको बताया था कि भाई सरचार्ज तभी जुटेगा जब आपका टोटल इनकम 50 लाख के ऊपर है। हम तो भाई यहाँ मिस्टर एक्स कर, हम तो भाई बहुत कमजोर आदमी, हमारा इनकम 8,20,000 है, हम तो बिल्कुल हैं। तो यहाँ पर इसलिए ऐड जो आपका सरचार्ज होगा वो सरचार्ज नहीं है, ठीक है, सरचार्ज यहाँ पर नहीं लगेगा दोस्तों, हटाइए इसको, कोई बात नहीं लगेगा। लेकिन ईसी जो आपका है दोस्तों, इसको शॉर्टकट में ईसी बोलते हैं, एजुकेशन सेस, ये जो हमारा है 4% है। कुछ लोग के दिमाग में सर सरचार्ज अगर नहीं है तो डैश कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा क्या, सरचार्ज अमाउंट में डैश कर दीजिए, कुछ भी नहीं लगेगा। अब देखो भाई दोस्तों, स्टूडेंट देखिए क्या करा है, 76,500 टोटल हमारा आ गया। अब 76,500 रुपये का मैंने यही बताया था, इसका 4%, अगर इसका 4% निकालिए दोस्तों, तो देखिए 4% निकालना, अगर 1% करेंगे तो 765 आएगा, 1% 4, इसका 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इस 3,060 हो रहा, क्या क्या मैंने सही निकाला दोस्तों, आप चेक कर लीजिएगा। भाई गलती मुझसे भी हो सकती है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ बिल्कुल। चलिए मैं भी मान सकता हूँ भाई गलती मुझसे भी हो सकती है, क्या दिक्कत वाली बात है दोस्तों।
तो इस अमाउंट का 76,000 जो ये आपका था 76,500 रुपया था, हमने इसका 4%, इस अमाउंट का 76,500 का 4% निकाला तो 3,060 आपका दोस्तों आया। चेक कर लीजिए क्या मैं सही हूँ। चलिए बिल्कुल, तो यहाँ जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 6, ये हो गया दोस्तों आपका 5, ये हो गया आपका 9 और ये हो गया 7। तो 7560 मीन 79,560 ओवरऑल टैक्स आ गया। इसी को बोलेंगे क्या हम लोग, टैक्स लायबिलिटी। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टैक्स लायबिलिटी। ये ऑलरेडी राउंड फिगर में है, इसलिए इसको हम लोग राउंड फिगर नहीं करेंगे। 10 रुपए के निकटतम में क्या है दोस्तों, मल्टीप्लाई है, इसलिए इसको राउंड फिगर नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप मिस्टर एक्स जो है 42 साल की उम्र है, इनका इनकम 8,20,000 है। 8,20,000 पे आप लोग आज सीख लिए हैं 79,560 पर आपका टैक्स। ठीक है, 560 पर आपका 79,560 रुपीज़ इनका क्या आया, टैक्स आया दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आप खुद से प्रैक्टिस करिए दोस्तों। एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क में आप लिख लीजिए दोस्तों एज। ये होमवर्क रहेगा आपके लिए। हम नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में आपका उत्तर पूछेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में आपका उत्तर पूछेंगे। एज क्या रहा है, ये 35 ईयर 35 साल है। नाम से कोई मतलब, नाम कुछ भी, आप लोग अपना नाम लिख लो। और जो भाई साहब की जो इनकम है, आपका जो इनकम है वो कह रहा है 9,50,000 दोस्तों। क्या कह रहा है, 9,50,000। बहुत सिंपल, अभी तो बिल्कुल हम आपको जीरो से पढ़ा रहे। समझ लीजिए, मैं ये मान चलो अभी आपको कुछ नहीं आता है, अभी आपको बहुत कुछ। अभी 10 लाख के ऊपर इनकम ले जाएंगे तो क्या होगा, सीनियर सिटीजन आएगा तो क्या होगा, सुपर सीनियर सिटीजन आएगा तो क्या होगा। तो दोस्तों आपको ये होमवर्क है, एज 35 साल, इनकम 9,50,000, इस पर लगा के आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए। मैं लाइक के लिए तो कहूँगा, अगर आपको बिल्कुल अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर पहली बार विजिट करें दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए।